हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। इस वीडियो में हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री, जिसमें आपका टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि तुम्हारा इसमें जो क्लास 11th में है। और इस टॉपिक में हम आज पढ़ेंगे कि किसी एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका एड्रेस क्या होता है। जिस प्रकार से किसी इंसान का या किसी घर का एक एड्रेस होता है, उसी प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन का भी होता है। हम यहाँ पे एग्जाम्पल लें, अगर मान लीजिए आपसे कोई अमेरिका में कोई बंदा है, आपसे पूछे कि आप कहाँ रहते हो, तो आप क्या कहोगे कि आप इंडिया में, और इंडिया में एक स्टेट में एक लखनऊ सिटी, उसमें आपका आलमबाग, ये आपका जो भी आपका एड्रेस हो। तो जिस प्रकार से आपका एड्रेस होता है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन का भी एड्रेस होता है किसी एटम के अंदर। अब अगर यहाँ बात की जाए कि पर्टिकुलर किसी एक इलेक्ट्रॉन वो कहाँ रहता है, उसका घर क्या है, तो उसका घर होता है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या है कि ऑर्बिटल जो है किसी एटम में एक ऐसा प्लेस होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की सबसे अधिक संभावना या प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें एड्रेस की इलेक्ट्रॉन की, तो वहां पे क्या होगा, पहले हम किसी एटम के अंदर हम चेक करेंगे कि कहाँ कोई सेल है। तो यहाँ पे शेल नंबर के अंदर आपका होता है सब शेल, और सब शेल के अंदर आपका होगा ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसमें जो क्लासिफिकेशन है वो आपका सेल, फिर आपका सब सेल, फिर आपका ऑर्बिटल, देन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चार्ट बना रहे हैं। इस चार्ट के थ्रू आपका क्लियर हो जाएगा कि आखिर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस कैसे क्या होता है। ठीक है, पहला तुम्हारा यहाँ पे होता है सेल, सेल नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं कोश। फिर उसके अंदर आपका होता है सब सेल, सब सेल, सब सेल के अंदर आपका होता है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल को हिंदी में बोलते हैं कक्षक, और उसके अंदर आपका होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो बेसिकली यहाँ पे जो सेल आपके होते हैं, इनकी संख्या तो बहुत सारी होती है, 1 2 3 4 5। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 ले रहे हैं, जिसको 1 को बोलते हैं के, एल, एम और एन। ठीक है, अब इनके अंदर जो आपके सबसेल्स होते हैं उनको बोलते हैं एसपीडीएफ, एसपीडीएफ, ये आपके होते हैं सब सेल्स, इनको हिंदी बोलते हैं उपकोष। तो यहाँ पे क्या है कि पहले सेल में केवल एक ही होता है सब सेल, वो होता है एस, और जो आपका सेकेंड सेल है उसमें आपके दो होते हैं सब सेल, एक होता है एस, एक होता है पी। थर्ड सेल में आपके एक एस होता है, पी और डी, और यहाँ फोर्थ में एस भी होता है, पी भी है, डी भी है और एफ भी है। तो यहाँ पे चारों होते हैं। तो ये आपके सब सेल्स हो गए। अब यहाँ बारी आती है सब सेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स की। तो यहाँ इसके पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर एसपीडीएफ सब सेल्स के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी कितनी संख्या होती है। तो एक्चुअली में क्या है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हम लोग शो करते हैं एक बॉक्स के थ्रू। वैसे ऐसे होते नहीं है, बट क्या है, एक डिफाइन करने के लिए ऐसा किया गया है कि एक बॉक्स के थ्रू बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे ये देखा जाए कि अगर वहां पे केवल एस आपका सबसेल है, तो एस सबसेल में एक होता है बॉक्स, यानी एक होता है ऑर्बिटल। अगर पी की बात करें तो क्या होगा, पी में आपके 3 बॉक्स होते हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे एस में एक बॉक्स यानी एक ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, और डी में 5, और एफ में 7। यानी एसपीडीएफ में 1 3 5 7 यहाँ पे ऑर्बिटल, कहने मतलब यहाँ पे ये है जितने बॉक्स होते हैं उतने आपके ऑर्बिटल होते हैं, और एक बॉक्स में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। ये इसका नियम है कि एक ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आपके होते हैं, और उनकी जो स्पिन होती है वो अपोजिट होती है। अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन कर रहा है क्लॉकवाइज स्पिन, तो अगला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, एक ही ऑर्बिटल में।
तो यहाँ पे क्या है, अगर एक इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है ऐसे क्लॉकवाइज तो एक करेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो एक में दो ही रह सकते हैं। अगर यहाँ देखा जाए तो इस s में तो यहाँ कितने होंगे यहाँ पे ऑर्बिटल्स, यहाँ पे ऑर्बिटल केवल एक ही होगा, s ही केवल यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे s और p दोनों है तो एक s का होगा और 3 होंगे यहाँ पे p के, और फिर यहाँ पे sp d तीनों है तो यहाँ पे एक आपका s का, p के 3 और d के 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे सब है SPDF, तो यहाँ पे एक S का और 3 P के और D के 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे F का आपका होगा 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे इनके ऑर्बिटल्स आपके होंगे, S में, P में, D में, सब में आपके यहाँ पे। अगर यहाँ ये बात की जाए कि मतलब पहले सेल में कितने ऑर्बिटल हैं तो खाली एक ही है। नंबर 2 सेल में कितने ऑर्बिटल हैं तो 4 हैं, क्योंकि ये S का है, ये S का है, ये P का है, तो यहाँ पे कुल मिला के 4 ऑर्बिटल हो गए। अगर यहाँ बात के नंबर 3 में कितने ऑर्बिटल्स हैं, कितने होंगे, 1 और 3 4 एंड 4 और 5 9, तो 9 यहाँ पे आपके होंगे ऑर्बिटल नंबर 3 सेल में। अगर बात करें नंबर 4 सेल में कितने होंगे तो वहां पर आपके होंगे आपके 9 और 7 16, ठीक है, ये S का, ये P का, ये D का और ये F का। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है ये ऑर्बिटल की संख्या हो जाती है किसी सेल में या सब सेल में। उसके बाद यहाँ मुझे पता है कि एक बॉक्स में यानी एक ऑर्बिटल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आपके हो सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसी सेल में, मुझे पता है यहाँ पे एक ही बॉक्स, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन केवल होंगे। यहाँ कितने होंगे, 4, 4 में होंगे 8, यहाँ कितने होंगे, ये आपका 9 है तो यहाँ पे 18 होंगे, यहाँ कितने होंगे, यहाँ 16 है तो यहाँ होंगे 32। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल, नंबर 1 सेल में 2 होते हैं, नंबर 1 सेल में 2, नंबर 2 सेल में 8 होते हैं, नंबर 3 सेल में 18 होते हैं, नंबर 4 सेल में होते हैं 32 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हम समझ सकते हैं। तो ये हुआ इलेक्ट्रॉन का एड्रेस, ठीक है। अगले टॉपिक में हम लोग यहाँ पे ये लेंगे कि यहाँ पे क्वांटम नंबर्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को बेसिकली यहाँ बोला गया है क्वांटम नंबर के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्वांटम नंबर ही आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के एड्रेस होते हैं, तो उसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए, ताकि उन लोगों को मिल सके इसकी अपनी जरूरत है, ठीक है। ओके, थैंक यू।